किस्मत का खेल। भीमपुर गांव में जय सिंह नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अपनी पत्नी माला और बेटी शैली के साथ रहता था। दूसरे गांव नागपुर का राजा जय सिंह का दोस्त था। उन दोनों ने अपने बच्चों की बचपन में ही उनकी शादी करने का वादा कर दिया था। लेकिन जय सिंह की बदकिस्मती से वह शादी से पहले ही चल बसा। जय सिंह के देहांत के 2 साल हो गए थे। माला ने शैली से कहा, बेटा, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम नागपुर के राजा के महल जाओ, वह अपने बेटे की शादी तुमसे करवा देंगे। शैली कहती है, ठीक है माँ। शैली घोड़े पर सवार होकर जैसे ही जाने को होती है, माला कहती है, शैली, रास्ता बहुत दूर है, मेरे ख्याल से तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। तुम हमारे घर के एक नौकरानी ज्योति को ले जाओ। फिर ज्योति और शैली घोड़े पर सवार होकर निकल जाते हैं। रास्ते में शैली को प्यास लगती है। वह ज्योति से कहती है, मुझे प्यास लग रही है, तुम जरा इस नदी से मुझे पानी पिला दोगी? ज्योति घोड़े से जैसे ही उतरती है, वह गिर जाती है और चिल्लाने लगती है, मेरा पैर मुड़ गया, बहुत दर्द हो रहा है। शैली घोड़े से उतरती है और कहती है, तुम यहीं बैठो, मैं खुद पानी पी लूंगी। शैली नदी के पास पानी पीने जाती है। ज्योति पीछे से आकर शैली को धक्का मारकर नदी में गिरा देती है। शैली चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, ज्योति, ये सब तुम क्यों कर रही हो? ज्योति कहती है, तुम मर जाओ, अब मैं शैली बनकर राजा के पास जाऊंगी और उनके लड़के से शादी करूंगी। ज्योति घोड़ा लेकर वहां से चली जाती है। वह राजा के महल पहुंच जाती है। राजा से कहती है, मैं आपके दोस्त जय सिंह की बेटी शैली हूं। राजा उसे अपने महल में रख लेते हैं। उधर शैली नदी के तेज बहाव के कारण नागपुर गांव में ही आ जाती है। कुछ मछुआरे उसे नदी से बाहर निकाल लेते हैं। शैली को होश आ जाता है, लेकिन उसकी याददाश्त चली जाती है। ज्योति भी घोड़े पे सवार वहां आ जाती है। ज्योति शैली को वहां देखकर अचंभित हो जाती है, लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि शैली अपनी याददाश्त खो चुकी है, वह कहती है, ये मेरी नौकरानी है, ये मेरे गहने लेकर भाग गई थी, इसे मैं सजा दूंगी। ज्योति शैली को लेकर महल चली जाती है। राजा से झूठ बोलकर उसे सजा दिलवाती है। राजा कहते हैं, शैली, आज से ये बत्तख तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये बच्चा राजू, तुम दोनों इसकी अच्छी देखरेख करोगे। शैली उनकी बात मान जाती है। वह बत्तखों को जब दाना डालती थी तो बहुत सुरीला गाना गाती थी। और जो ज्योति शैली बनकर वहां आई थी, राजा को उस पर शक होने लगता था। राजा ने एक दिन राजू को बुलाया, उसे सोने का अंडा दिया और सारी बात समझा दी। फिर राजा ने ज्योति को बुलाया और कहा, आंगन में अंडे रखे हैं, जरा उन्हें जाकर ले आना। ज्योति, जो शैली बनी हुई थी, कहती है, आप ये काम राजू या ज्योति से क्यों नहीं करवा लेते? राजा कहते हैं, नहीं, तुम ही लेकर आओ। ज्योति अंडे लेने जाती है। उस टोकरी में सोने का अंडा देख उसका मन लालच में आ जाता है। वह सोने का अंडा छिपा लेती है। राजू पेड़ के पीछे छुपकर यह सब देख रहा होता है। वह राजा को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा राजू को एक और सोने का अंडा देते हैं और फिर वही करने को कहते हैं। फिर वे शैली को बुलाते हैं और कहते हैं, ज्योति, आंगन में रखे अंडे को उठाकर यहाँ ले आओ। शैली जाती है। वह उसमें सोने का अंडा देखती है। वह उस अंडे को लाकर राजा को दे देती है। राजा शैली, ज्योति दोनों को आमने सामने बुलाते हैं। ज्योति से कहते हैं,
तुम कौन हो और ये कौन है? सच सच बताओ। ज्योति कहती है, मैं शैली हूं, आपके दोस्त की बेटी, और ये मेरी नौकरानी है। राजा कहते हैं, ये तुम्हारी नौकरानी है या तुम इसकी नौकरानी हो? राजा वहां शैली की मां माला को बुलाते हैं। ज्योति अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। राजा अपने सैनिकों से कहकर ज्योति को तहखाने में बंद करवा देते हैं और अपने बेटे की शादी शैली से करवा देते हैं।